नमस्ते स्कॉर्पियो, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। लव लाइफ में कैसा रहने वाला है लव। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। ये मेरी रीडिंग्स आगे आने वाले हफ्ते 11 से 17 मार्च के बीच में कैसी रहेंगी आपकी लव लाइफ, उन पे रीडिंग करूँगी। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। चलिए देखती हूँ पहले एंजलिक गाइडेंस आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस वे में। ओके, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। एट टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ। कहते हैं यस, पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पे फेथ रखिए, सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। एंड जितना आप पास्ट लाइफ को सोचोगे उतनी न्यू लाइफ में जाने में आपको प्रॉब्लम्स होंगी, तो जस्ट लीव द पास्ट वन एंड न्यू जो आ रही उनकी तरफ बढ़ें। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। आपकी अगर कहूँ आपके पर्सन के साथ में थोड़ी सी कहूँगी, पर्सन आपके तरफ में लवेबल दिख रहे हैं, लेकिन आपकी कहूँगी अशांति रहेंगी। आप कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्टेड सा फील करोगे। लव में लव की कमी रहेगी आपकी। आपकी कहूँगी वर्कआउट चलेंगी। आपके पर्सन कुछ ना कुछ एक एक्शंस या आपके तरफ में कुछ कहने की चाहत रखेंगे, कुछ सरप्राइजिंगली भी कुछ चीज़ करेंगे, लेकिन आपकी शायद उस वे में उतनी इच्छाएं ना हो। तो आई थिंक आप अपने पर्सन के साथ में अच्छे टर्म्स में खुद के कहूँगी आप नहीं करना चाहोगे। तो आई थिंक पर्सन तो रहेंगे, लेकिन आपकी एनर्जीज आ रही हैं कि आपका मन किसी ना किसी वजह से चिंताएं घिरी रहेंगी। तो लव पे तो आप कमी कर रहे हो, पर्सन तो अच्छे वे में दिख रहे हैं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है एनर्जीज। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो हो सकता है कि अर्निंग में कुछ लॉसेस, इस वजह से चिंताएं। तो पर्सन तो लग रहे हैं कि आपको सपोर्टिव वे में, बट आप थोड़े से ओवर रिएक्ट या ओवर चिंताएं किसी चीज़ों के में रहोगे आप। देखो यहाँ पे भी दिख रही है कि पर्सन की तरफ से एक सपोर्ट, पर्सन की तरफ से चीज़ें, बट आप अपनी वे में चिंताओं में रहोगे तो लव में लव की कमी फील करोगे। बट पर्सन लग रहे हैं कि आपको सपोर्ट करेंगे। तो पर्सन की तरफ से लॉट ऑफ लव, बट आपकी तरफ से नहीं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and give. Okay. अगर किसी को पसंद करते हो तो वो अगर कुछ टाइम मांगते हैं, या आपने कुछ बार कई बार अपनी फीलिंग्स को शेयर की हैं, उन्होंने इग्नोर की हैं, तो जस्ट कहते हैं ना फोर्सफुली तो कर नहीं सकते। लव में कहते हैं ना कुछ लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं, ओवर कुछ नहीं कर सकते। तो आई थिंक आपको सही ढंग से कुछ चीज़ें चूज़ करनी चाहिए, लाइफ में आगे बढ़नी चाहिए। अगर पर्सन ना कहता है तो फोर्स नहीं करनी चाहिए, या आपको कोई अगर फोर्स कर रहा है तो आप गो अहेड एंड उन्हें खुल कर कह दें कि ऐसी रिलेशनशिप में आप जाना नहीं चाहते उनके साथ में। एक कार्ड कहूँ तो आई थिंक जो एज अ गाइडेंस में दिखा वही चीज़ें दिख रही हैं कि एक पर्सन ऐसे हैं जो कि आपको कई बार हो सकता है कि आपको लगता है कि आपको परेशान करते हैं काफ़ी। कहते हैं ना कि निगाहें इनकी ऐसी हैं कि आपको लेके बहुत ज़्यादा देखते हैं एंड चाहते हैं कि एक एक्शंस दिखता है, या कई बार इन्होंने कुछ चीज़ें कही भी हैं आपने शायद ना कही हो। तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन लग रहे हैं ऐसे। एंड कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन में हो। एंड दूसरा अगर कहूँ तो टू मच यंगर हो सकते हैं आपसे, एंड ये पर्सन न्यू वे में आपकी तरफ में आना चाहते हैं, खुद से सामने से, या कहूँ सोशल मीडिया की तरफ से भी हो सकते हैं। तीसरा अगर कहूँ तो दो दो कार्ड अगर कहूँ तो पास्ट लवर की एनर्जीज हैं कि पास्ट लवर काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आपसे, एंड कहूँगी दोनों ही कार्ड में कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज हैं। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं वर्कआउट करके आपकी तरफ में कुछ चीज़ें आना चाहते हैं। तो पास्ट लवर कुछ लोग हो सकते हैं। इनकी देखती हूँ एक्शंस क्या हैं।
कहूँगी ये जो पर्सन है इनकी निगाहें तो बहुत ज़्यादा शार्प हैं, आपको लेके कहते हैं दिन रात चीज़ें देखते रहते हैं आपको, बट आपने जो रिजेक्ट किया है तो रिजेक्शन से बहुत ही परेशान है, तो कुछ ना कुछ रिएक्शंस कर सकते हैं, बट थोड़े टाइम बाद, अभी की एनर्जीज में नहीं। तो कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे किसी पर्सन के साथ में आपकी हों, ऑफिस में से हो सकते हैं या बिजनेस पार्टनर में से हो सकते हैं या कॉलेज में भी हो सकते हैं कि इन्होंने कई बार प्रयास किया है, आपने रिजेक्ट किया है, तो इन्हें रिजेक्शन पसंद नहीं है, तो आई थिंक थोड़े से गुस्से में है ये पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। दूसरा अगर कहूँ तो यस इट इज़ अ बैलेंस्ड वे, आई थिंक रिलेशनशिप नर्चर होंगी, बॉन्ड बनने वाली हैं, बट आपसे यंगर हो सकते हैं या हम लोग कहूँगी ज़्यादातर मुझे यंगर की पर्सनैलिटी दिख रही है। तीसरा अगर कहूँ तो यस दोनों ही सिचुएशन में पास्ट लवर कम बैक मैनिफेस्ट करके एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बॉन्ड अच्छी बनाना चाहते हैं, तो कई लोग हो सकता है कि इस सिचुएशन में शुरुआत में आ जाएं, मीन्स बॉन्ड करने के लिए, आपको फिर से कनेक्ट करने के लिए। तो पास्ट लवर की कम बैक सिचुएशन, दोनों में ही वही सिचुएशन दिख रही है कि पास्ट लवर शुरुआत करेंगे आपके साथ में फिर से बॉन्ड में आने के लिए, या कुछ टेक्स्ट मैसेज या किसी भी तरह से आप दोनों अगर जानते हो तो उस वे में कनेक्ट करने के लिए। देखती हूँ आप जो सुन रहे हैं आपके सिचुएशन या आपकी एनर्जीज क्या हैं। ओके आपकी अगर कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि एक न्यू शुरुआत में जाने की चाहत में हो, लव में लव आगे पाना चाहते हो या किसी को पसंद करते हो तो वो भी आप कहना चाहते हो, तो आई थिंक आपकी लविंग सिचुएशन है, या हो सकता है आपके लिए रिश्ते अच्छे घर से आ रहे हैं तो वो भी सिचुएशन हो सकती है। तो हो आप हैप्पी एंड कहूँगी या फिर कहूँगी सामने से पसंद करते हो तो उन्हें भी कहीं ना कहीं कहना चाहते हो, तो हैप्पी हो। जो भी सिचुएशन है बढ़ने की चाहत है लव पे, लव लाइफ में जाने की। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड खुद के लिए अगर रीडिंग करानी हो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।